पहली बार तुम एक अजीब सी आवाज सुनते हो। एक तेज रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है। अचानक तुम सीधा अपनी माँ के पेट से बाहर गिरते हो और जमीन पर आ टकराते हो। बड़ा सिर, नुकीले दांत, अजीब सी गंध। तुम एक बेबी लकड़बग्घा हो। तुम्हारे जन्म को अभी सिर्फ 3 सेकंड ही हुए हैं और तुम्हारी माँ तुम्हें खाने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हें अपनी खुरदुरी जुबान से साफ कर रही है और तुम्हें तुम्हारा पहला दूध पिलाती है। बाकी लकड़बग्घे तुम्हें देखने आते हैं जैसे तुम कोई अजीब सी चीज हो जो इनके झुंड में पैदा हुई हो। एक और शावक जो तुमसे पहले पैदा हुआ था तुम्हारी तरफ आता है। तुम खुश होते हो, तुम उसके पास चलते हो। दोस्ती नहीं, वो तुम्हारी टांग काटता है। तुम उसकी पूंछ काटते हो, वो तुम्हारा कान काटता है। तुम उसकी गर्दन काटते हो। बधाई हो, पहली लड़ाई, पहली हत्या। तुम्हारी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें मुंह में उठाती है और मान तक ऐसे ले जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम्हारी माँ शिकार से लौटती है, उसके चेहरे पर खून है और पेट में दूध। तुम मान के मुंह पर बैठे हो, बाहर की अजीब और डरावनी दुनिया को भूलते हुए। अचानक एक गीदड़ चुपके से अंदर आ जाता है। तुम घबरा कर मान के अंदर छिप जाते हो, लेकिन तभी तुम्हारी माँ आ जाती है और गीदड़ के पीछे ऐसे दौड़ती है जैसे उसने उससे पैसे उधार लिए हो। कुछ मिनट बाद वही गीदड़ फिर लौट आता है, लेकिन इस बार वो मरा हुआ होता है। तुम सिर्फ 2 दिन के हो, लेकिन तुम्हारे दांत पहले से ही इतने मजबूत है कि तुम मांस फाड़ सको। कुछ दिन बाद तुम बाहर निकलते हो और बाकी पिल्लों से मिलते हो। एक और शावक तुम्हारे पास आता है, लड़ने के लिए नहीं। फिर अचानक वो तुम पर कूद पड़ता है। तुम उसे जमीन पर पटक देते हो, वो भागता है। तुम उसका पीछा करते हो। यहीं पर तुम्हें सबक मिलेंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन पहले खाएगा, कितना खाएगा, सब कुछ। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ा वयस्क लकड़बग्घा आता है, एक बड़ी मांस की बोटी के साथ। तुम एक कॉल लेने आगे बढ़ते हो, लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ सीधे तुम्हारे चेहरे पर। तुम रोते हुए अपनी माँ के पास भागते हो। तुम्हारी माँ लड़ाई में कूद पड़ती है, एक पूरे बड़े नर से भिड़ जाती है। लड़ाई 10 मिनट तक चलती है, लेकिन कोई बीच बचाव नहीं करता। तुम चुपचाप मांस चबाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप बचे हुए के लिए लड़ते हैं। आप छोटे शावकों से मांस चुराते हैं। तुम दूसरी मादा लकड़बग्घी से दूध चुराने की कोशिश करते हो और वह तुम्हें लात मारती है। अब तुम 6 महीने के हो गए हो। तुम अपनी माँ के साथ शिकार पर जाते हो, साथ में मीलों चलते हो, पहाड़ चढ़ते हुए, घने जंगलों को पार करते हुए, कीचड़ पर पैर रखते हुए, नदियाँ और तालाब पार करते हुए। एक मरा हुआ चींटी खो, एक सड़ा हुआ जंगली सुअर, 5 हड्डियाँ और 3 चूहे। तुम सब कुछ खा लेते हो और सूरज ढलने से पहले लौटाते हो। अगले दिन तुम फिर झुंड के साथ शिकार पर निकलते हो। हर कोई अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, लेकिन तुम अपनी माँ के पास ही रहते हो। अब भी तुम्हें दूर दूर बाकी लकड़बग्घे दिखते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं चलता। दूर एक हिरन दिखता है, अकेला खड़ा है। तुम्हारी माँ उसकी तरफ दौड़ती है। तुम उसका पीछा करते हो, लेकिन उतनी तेज नहीं भाग सकते। बाकी लकड़बग्घे चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। हिरन घबरा जाता है और सीधे तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ता है। तुम छलांग लगाते हो और किसी तरह उसे पकड़ लेते हो। ये तुम्हारी पहली जीत है, लेकिन तुम्हें खाने नहीं दिया जाता। अब सिर्फ कुछ हड्डियाँ बची हैं, लेकिन तुम शिकायत नहीं करते। अगले दिन तुम्हारी माँ फिर शिकार पर निकलती है, हमेशा की तरह। तुम भी उसके पीछे जाते हो। दूर कुछ दिखता है, एक मरा हुआ समुद्री शेर। अरे नहीं, माफ करना, वो पिछली वीडियो की बात थी। इस बार एक जख्मी ज़ेब्रा दिखता है जो झुंड से पीछे छूट गया है। तुम्हारी माँ बिना कुछ बोले दौड़ पड़ती है। तुम्हारी टांगे अपने आप दौड़ने लगती है। जब तक तुम पहुँचते हो, माँ उससे पहले ही मार चुकी होती है। तुम उसके पास बैठते हो और मांस खाना शुरू करते हो। कुछ साल बीत जाते हैं। अब तुम्हारी माँ तुम्हें शिकार पर नहीं ले जाती, लेकिन तुम फिर भी पीछा करते हो। अब वो तुम्हारे साथ खाना नहीं बांटती, अकेले खाती है। वो तुम्हें बची हुई हड्डियां भी नहीं दे रही है, लेकिन अगर तुम कुछ शिकार लाओ तो वो बिना हिचक उसे खा जाती है। कुछ ही दिनों में तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो। अब जब तुम अपने झुंड के साथ शिकार पर जाते हो तो तुम सबसे आगे रहते हो। तुम लोकप्रिय बनने लगते हो, लेकिन अब भी तुम्हें पहले खाने का हक नहीं मिलता। लकड़बग्घों के झुंड में हर चीज नेता के लिए आरक्षित होती है। वो तुम्हारे सामने खाता है, वो तुम्हारे सामने संभोग करता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन तुम शिकार से लौटते हो, सिर खून से भरा हुआ। बाकी लकड़बग्घे तुम्हारी बहादुरी के बारे में फुसफुसाते हैं। तभी एक मादा तुम्हारे पास आती है। वो तुम्हारे शरीर का मुआयना करती है, चारों ओर घूमती है। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि तुम संभोग करने के लिए तैयार हो, वो अंधेरे में चली जाती है और तुम उसका पीछा करते हो। घाटी के पार, पहाड़ी के पीछे, बांसों के जंगल के किनारे, तुम एक छोटे घास के मैदान में पहुंचते हो। धीरे धीरे तुम उसके पास जाते हो। उसकी पूंछ उठती है। तुम पिता बनने वाले हो।
वो तुम्हारा नेता है। वो तुम्हें पिछले 4 घंटे से पीछा कर रहा था। लकड़बग्घों की दुनिया में पहला हक हमेशा नेता का होता है। तुम अपनी जिंदगी से नफरत करते हुए झुंड में लौट आते हो, खाली दिल के साथ चुपचाप लेटे रहते हो, न सुकून न नींद। चारों ओर बाकी लकड़बग्घे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। सुबह 5 बजे तुम्हारा नेता और वो मादा लकड़बग्घा अपने हनीमून से लौटते हैं। एक बात अब साफ हो जाती है, जब तक नेता जिंदा है तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तुम उसकी मौत की साजिश रचने लगते हो। तुम चुपचाप उसके पास जाकर कहते हो, नदी के पार 3 किलोमीटर उत्तर में नीम के पेड़ के नीचे एक मरा हुआ जंगली सूअर पड़ा है। मैं अभी वहीं से खाकर आया हूँ, लेकिन वो इलाका शेरों का है। तुम्हारा नेता बिजली की तरह दौड़ पड़ता है, बिना किसी को बताए। शाम 4:30 बजे उसका शव वापस आता है। पूरा झुंड चुप रहता है और उदास, लेकिन तुम नहीं। तुम उसी जगह, घाटी के पीछे, पहाड़ी के पार, बांस के जंगल के किनारे। हाँ, तुम इसी वजह से जा रहे हो। तुम खुशी खुशी अपने झुंड के पास लौटते हो, फिर एक चट्टान पर लेटकर आराम करते हो। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला पल। वही मादा लकड़बग्घा अब अगले राउंड के लिए तैयार है, किसी और के साथ। जंगल में जिंदगी ऐसे ही चलती है। कुछ हफ्तों बाद तुम अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलते हो। आगे कुछ शेर एक भैंसे पर दावत उड़ा रहे हैं। तुम पास आते हो। अगर तुम्हारी संख्या कम होती तो तुम मारे जाते, लेकिन आज तुम बहुत हो और शेर जानते हैं वो ये लड़ाई नहीं जीत सकते। शेर इधर उधर फैल जाते हैं और पीछे हटते हैं। फिर तुम और तुम्हारा झुंड मांस ले लेते हो। अब तुम नेता बन चुके हो, या लगभग। तुम्हें झुंड का सम्मान मिल चुका है। अक्सर तुम मादा लकड़बग्घों को घास के मैदान में ले जाते हो, और जब भी शिकार होता है सबसे पहले तुम खाते हो। जिंदगी अब आखिरकार अच्छी लगने लगी है। एक दिन जब तुम अपने ताज़ा शिकार का मजा ले रहे होते हो, एक और लकड़बग्घों का झुंड आ धमकता है। वो हमला करते हैं तुम्हारा खाना छीनने की कोशिश में। तुम जवाबी हमला करते हो। कुछ मिनट की जबरदस्त लड़ाई के बाद तुम्हारा झुंड जीत जाता है, लेकिन तुम घायल हो जाते हो। घाव गहरा है, पर तुम आराम नहीं कर सकते। शिकार को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। कुछ दिन बाद तुम फिर से झुंड के साथ शिकार पर जाते हो। एक जगह कुछ शेर एक हिप्पो का मांस खा रहे हैं। तुम चुनौती देने के लिए आगे बढ़ते हो, लेकिन वहाँ एक नया शेर मौजूद है। वो सीधे तुम्हारी ओर दौड़ता है। तुम्हारी टीम तितर बितर हो जाती है, फिर दोबारा इकट्ठा होकर हमला करती है। अफरा तफरी में तुम और 2 अन्य लकड़बग्घे थोड़ा मांस चुराकर भाग निकलते हो, लेकिन जब सब खत्म होता है 2 लकड़बग्घे मारे जा चुके होते हैं। साल ऐसे ही गुजरते हैं। अब तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम उतने तेज या खतरनाक नहीं रहे, लेकिन फिर भी तुम ही झुंड के नेता हो। एक दिन जब तुम शिकार पर निकलते हो, 2 नर शेर सामने आ जाते हैं। वो तुम्हारे झुंड पर हमला कर देते हैं। एक शेर तुम्हें निशाना बनाता है, लेकिन अब पहले जैसी रफ्तार नहीं रही। वो तुम्हें जल्दी पकड़ लेता है और तुम्हारी टांग पर काटता है। तुम छूटने की कोशिश करते हो, लेकिन वो अपने ताकतवर पंजों से तुम्हें जमीन पर पटक देता है। उसके दाग धीरे धीरे तुम्हारे गले की ओर बढ़ते हैं। एक पल के लिए तुम्हारा पूरा अतीत तुम्हारी आंखों के सामने घूम जाता है। वो तुम्हारे गले तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी 2 मादा लकड़बग्घियां अफरा तफरी में आती हैं और शेर का ध्यान भटका देती हैं। वो पलटकर उन्हें दौड़ाने लगता है और तुम भाग जाते हो बहुत दूर। तुम अपने परिवार को नहीं देख पाते। मौसम झुलसाने वाला है, थकावट हावी है, हर कदम भारी लग रहा है। तुम पूरी तरह थक चुके हो। दूर एक छोटा सा तालाब नजर आता है। तुम उसकी तरफ बढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे पैर साथ नहीं दे रहे। धीरे धीरे तुम्हारा होश जाने लगता है, लेकिन किसी तरह तुम वहां तक पहुंचते हो और वो जगह सूखी हुई होती है। एक बूंद पानी भी नहीं बची। तभी तुम एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी देखते हो। कुछ हिरन चुपचाप आकर पानी पीते हैं। तुम अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करते हो, रेंगते हुए पास जाते हो और पानी पीते हो। पानी तुम्हें छूता है। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे वापस आने लगता है। दृष्टि साफ होती है। हाथी की चोट ने तुम्हें नहीं तोड़ा, लेकिन गिरावट में लगभग सब कुछ छीन लिया था। मौत भयानक है, लेकिन जिंदगी नहीं। हर जानवर की जिंदगी में ढेरों दिलचस्प पल होते हैं। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत जानवर की कहानी देखेंगे।